बहुजन एकता मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन झरिया के इंदिरा चौक के नजदीक आरएस गार्डन में संविधान की शपथ के साथ शुरू किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष रंजीत यादव ने किया। अधिवेशन पे 12 सूत्री मांगे रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से धनबाद जिले में बढ़ रहे प्रदूषण, झारखंड में जाति जनगणना, आर्थिक गणना, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन एवं अध्यक्ष बनाना, SC/ST आयोग के गठन, अल्पसंख्यक कल्याण गठन करना सहित अन्य मांगे रखी गई। वहीं मंच के मकसूद आलम ने कहा है कि बहुजन एकता झारखंड के हर जिले में और प्रखंडों में गरीब दलित की आवाज़ उठाएगा। वहीं रांची से आए हुए समाजवादी नेता मनोहर यादव ने कहा है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा उपेक्षा OBC जातियों का हो रहा है। अधिवेशन में मजदूर नेता दिलीप चक्रवर्ती ने भी अपनी बातें रखी। आज हम लोग है कि बहुजन एकता मंच का यह मंच हम 2018 में बनाए थे। हम लोग का पहला अधिवेशन आपका 27 मई को 2018 को हुआ था और बीच में संगठन को है कि लॉकडाउन के कारण 2 साल इस हम लोग मंच को आगे नहीं बढ़ा पाए। अब है कि इस हम एक अधिवेशन के माध्यम से अपने जितने भी लोग हमारे क्षेत्र में, जिला में, प्रखंड स्तर पे हैं, उसे हर जगह से 2-4 आदमी को हम लोग बुलाए हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस मंच के माध्यम से जो यहाँ का मूल निवासी का, जो यहाँ का वासी है, उनको हक अधिकार में इस हम पंपलेट में दिए हुए हैं 12 सूत्री है। इस मांग को हम लोग सरकार से और राज्यपाल से हम लोग ये चाहेंगे कि इसको लागू कराएं। जैसे कि अभी पूरे देश में है कि जाति जनगणना, आर्थिक जनगणना की मांग हम लोग भी किए हैं कि झारखंड में भी हो। यहाँ OBC का चेयरमैन नहीं है, अल्पसंख्यक वर्ग का अभी भी शायद चेयरमैन नहीं है और ऐसे SC/ST का भी यहाँ नहीं बना है आयोग। इस बातें को लेकर हम लोग चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। हमारे सहयोग के लिए हमारे रांची से चल के हमारे जो पूर्व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे झारखंड, मनोहर यादव जी भी आए हैं। हमारे मकसूद आलम जी हजारीबाग से हैं। हमारे गार्जियन यहाँ का मजदूर नेता दिलीप चक्रवर्ती जी भी हैं, मोतीलाल हेम्ब्रम जी हैं और यहाँ जुझारू नेता झरिया क्षेत्र का हमारे प्रेम बच्चन दास जी भी हैं। हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाने का हम लोग सोच रहे हैं कि संगठन के माध्यम से पूरे झारखंड जिले में हम लोग अपना विचार और हम लोग का जो मांग है उसको हम लोग है कि लागू कराएं। पूरा परिचय दीजिएगा। मैं रंजीत यादव, बहुजन एकता मंच। इस पर यही कहना है कि हम लोगों ने जो बहुजन एकता मंच जो संगठन के रूप में जो बनाया है, इसको हम लोगों को पूरे झारखंड में मजबूत करना है और जो यहाँ के ख़ास करके जो हमारे झारखंडी हैं, मूलवासी हैं, वो बहुत पीछे हैं। उनका हक जो है मिलता नहीं है और ख़ास करके कहते हैं कि हमारे दलित हैं, मुस्लिम हैं, जितने भी आते हैं OBC में, हम लोग संगठन बनाने का हम लोगों का ख़ास उद्देश्य यही है कि इन लोगों का हक जो है सरकार से दिलावें। मैं मकसूद आलम, हजारीबाग। बहुजन एकता मंच काफ़ी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। पिछला अधिवेशन में भी मैं आया था और मैं भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं रंजीत यादव जी का, जो हौसला बुलंद करके इनके साथ जो साथी लोग हैं, उस समय से मैं देख रहा हूं। धीरज जी हैं, पुराने साथी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और इनकी लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए मैं रांची से चल कर आया हूँ यहाँ। और जो मुद्दा है, चूँकि हम लोग एक साथ काम कर चुके हैं समाजवादी पार्टी के साथ, तो विचार भी एक है और कोशिश है कि इनके माध्यम से, हम लोग के माध्यम से झारखंड के गरीब 2-4 परिवार को भी यदि हम लोग लाभ पहुंचा सके, उनकी अधिकार को दिलवा सके। क्योंकि आप जागरूक हैं, आप लोग देश में देख रहे हैं किस तरह से पूंजीपतियों का हमला है, लूट है। गरीब को 5 किलो अनाज, उस पर दुनिया भर के लोग अब शब्द बोलते हैं कि गरीब को भी महंगा बना रहा है, तो ये बना रहा है। और 5 लाख करोड़ रुपया सालाना लोग अमीर में मुफ्त में टैक्स फ्री चला जा रहा है, टैक्स में छूट चला जा रहा है। एक घटना आपको भी याद होगा कि पहली बार आज़ादी के बाद देश में RBI से 1,76,000 करोड़ रुपया लिया गया
आरबीआई तो रिजर्व बैंक है ना, मुसीबत आने के लिए वहाँ पैसा जमा रहता है देश का। उसमें ये मोदी सरकार 1,76,000 करोड़ रुपया लाया और अमीरों को, उद्योगपतियों को टैक्स छूट में ख़त्म कर दिया। तो पूरे देश भर में और झारखंड में खासकर जो मजदूर हैं, गरीब हैं, उनकी हकमारी हो रही है, उनका कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा है। उनके आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग पूरे झारखंड में दौरा करेंगे और ख़ासकर पिछड़ा वर्ग जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपेक्षित है। एसटी एससी को उनके अधिकार आरक्षण मिल चुका है, लेकिन 7 जिला में, झारखंड के 7 जिला ऐसा है, रांची है, दुमका है, गुमला है, सिमडेगा है, चाईबासा है, लातेहार है, सिमडेगा है, इन सब जिलों में 1% भी आरक्षण पिछड़ों को नहीं है। इस तरह का जो मांगे हैं हम लोग अपनी, अब जितनी ताकत होगी, क्षमता होगी, उस हिसाब से हम लोग उठाएंगे। जितनी लाभ दिलवा सके वही हमारी कामयाबी होगी। पूरा परिचय दीजिएगा। मनोहर कुमार। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।